नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बायोडाटा चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज हम पुरी जगन्नाथ मंदिर जो कि इंडिया में है, उसकी बायोग्राफी आप लोगों के सामने पेश करेंगे। हम जानेंगे जगन्नाथ टेम्पल कैसे बना, किसने बनाया और किस हालत में ये बना, ये सब जानकारी हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। कृपया आप वीडियो में बने रहे और देखते रहे पूरी जगन्नाथ टेम्पल की टोटल बायोग्राफी हिंदी में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं इनकी बायोग्राफी कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में आपको चार धामों की यात्रा शब्द कई बार सुनने में आया होगा। आज हम हिंदू धर्म के वर्णित चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के एक स्थान पुरी में स्थित है। यही धाम भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी स्थान पर होने के कारण पूरे क्षेत्र को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। जगन्नाथ भगवान कृष्ण का ही एक नाम है, जो कि दो शब्द जगन और नाथ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जग का स्वामी। जगन्नाथ उड़ीसा राज्य के समुद्र तट के नज़दीक बसा हुआ है। इससे भुवनेश्वर कुछ ही दूरी पर है। इस मंदिर से हर वर्ष मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा के विशाल रथों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान मंदिर से निकलकर नगर का भ्रमण करते हैं। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। यही भगवान विष्णु के चार धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्रों, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रों, सब क्षेत्रों, नीलाचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। मंदिर स्थापना से जुड़ी कहानी। इस मंदिर का पहला प्रमाण सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन मालवा के तेजस्वी राजा इंद्रधनुष के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए। सपने में भगवान जगन्नाथ इंद्रधनुष से कहते हैं, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें मेरी एक मूर्ति स्थापित कर दो। अगले ही दिन राजा ने अपने करीबी ब्राह्मण विद्यापति को सैनिकों के साथ नीलांचल पर्वत भेज दिया। विद्यापति ने सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वही यही भी जानता था कि सवर कबीले का मुखिया विश्वबंधु नील माधव का उपासक है। उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है और वही आसानी से मूर्ति राजा को नहीं सौंपेगा। चतुर विद्यापति मुखिया की बेटी से विवाह कर लेते हैं और अंततः वही अपनी पत्नी की सहायता से गुफा तक पहुंच जाते हैं और मूर्ति चुरा कर राजा इंद्रधनुष को सौंप देते हैं। जब विश्वबंधु का ही पता चलता है तो उसके आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो चुकी है, तो वही बहुत दुखी होता है। अपने परम भक्तों को दुखी देख भगवान श्री दुखी हो गए और मूर्ति के रूप में वापस गुफा में लौट आए। लेकिन साथ ही राज इंद्रधनुष ने वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। कुछ वर्षों के बाद राजा ने भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर बनवा दिया और भगवान से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो कि द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा ने सेवकों ने भी उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आया कि इस समस्या में नील माधव के अनंत भक्तों सवर कबीले के मुखिया विश्वबंधु की सहायता लेना पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वबंधु अकेले भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। इसके बाद बारी आई लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की, लेकिन नगर के सभी कारीगरों की लाख कोशिश के बाद भी लकड़ी की कोई तरस नहीं पाया। इसके बाद एक बूढ़े कारीगर के वेश में भगवान विश्वकर्मा पकड़े और राजा के सम्मुख आकर कहा, वही मूर्ति बना तो सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है।
उन्होंने अपनी शर्त रखी कि 21 दिवस तक वही मूर्ति बनाने का कार्य करेंगे। मूर्ति बनाने के दौरान उनके समीप कोई भी ना होना चाहिए। राजा ने भी यही शर्त मान ली। इसके बाद बंद कमरे में से लोगों को आड़ी छेनी हथौड़ी की आवाज़ आती रही। इसी बीच राजा की पत्नी गुड़िया भी बंद कमरे में के निकट पहुंची, लेकिन गुड़िया को कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। गुंडीचा का ये आशंका हुई कि क्या कारीगर मर तो नहीं गया। रानी ने यही वृत्तांत राजा को सुनाया। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरे का द्वार खोला गया, वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वहीं से 3 अधूरी मूर्तियाँ मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा समझ गए वही बुरा आदमी अब कभी नहीं आएगा। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। मंदिर का प्रतीक इतिहास। जगन्नाथ टेम्पल हिस्टोरी। इस मंदिर का प्रथम बार जीर्णोद्धार 10वीं सदी में कलिंग के गंग साम्राज्य के राजा अनंत वर्मन चंगंग देव ने करवाया था। उसे नाम पत्र के ज्ञात हुआ कि मंदिर के जगमोहन और विमान भाग का निर्माण राजा अनंत वर्मन चटगंग देव के शासनकाल के दौरान ही हुआ। उनके बाद अनंत भीम देव ने इस मंदिर को वही स्वरूप दिया जो कि आज है। मंदिर में 400 सालों लगे। निरंतर पूजा चलती रही, लेकिन साल 1598 में अफगान जनरल कालापाड़ ने उड़ीसा पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। इस दौरान मंदिर को नुकसान भी पहुंचाया गया और पूजा भी बंद करवा दी गई। इस दौरान मूर्तियों को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इसे चिलिका झील में स्थित एक द्वीप में रखा गया। रामचंद्र देव द्वारा राज्य आजाद कराए जाने के बाद मंदिर में पुनः मूर्तियों की स्थापना की गई। मंदिर से जुड़ी धार्मिक कहानियाँ। लॉर्ड जगन्नाथ स्टोरी। जगन्नाथपुरी से बहुत सी कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी यही है कि एक बार माता यशोदा देव की सुभद्रा और सभी रानियों द्वारा द्वारिका से वृंदावन आई। द्वारिका आने के पश्चात सभी रानियों और सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनाने का आग्रह करने लगी। माता यशोदा ने सुभद्रा को यही आदेश दिया कि जब तक वही कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनाती रहेगी, तब तक तुम द्वार का पहरा दोगी, ताकि कृष्ण और बलराम भीतर ना आ सके। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं को गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चलेगी, उनकी बात मग्न होगा। सुबह देवी द्वार का पहरा भूलकर कहानी सुनने लग गई। जगन्नाथपुरी का यही मंदिर 3 बार टूट चुका है और 3 बार इसका जीर्णोद्धार करके मूर्तियों की पुनर्स्थापना कराई गई। इस मंदिर के आसपास कुल 30 छोटे मोटे मंदिर स्थापित है। तभी अचानक कोखों में कृष्ण और बलराम आ गए। मंत्रमुग्ध सुभद्रा का ध्यान दोनों भाइयों पर नहीं गया। कृष्ण और बलराम भी कथाएं सुनाने लग गए। जैसे जैसे वे कहानी सुनते गए, उनकी आंखें आश्चर्य के कारण और बड़ी होती चली गई। तभी नाटी के ढंग से नारद जी आ गए। नारद जी सबसे हाथ भाव देखने लगे ही थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यही रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वही कलियुग में ऐसा अवतार लेंगे। कृष्ण द्वारा किए गए वादे के अनुसार भगवान राजा इंद्रधनुष ने के सपने में आए और मंदिर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने अपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा दिया। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई है। मूर्ति की पूजा की जाती है। मंदिर के ऊपर बंदी पताकाएं हमेशा विपरीत दिशा में ही लहराती है। पुरी में किसी भी स्थान पर खड़े होकर आप मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी रोचक बातें। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जगन्नाथ टेम्पल।
जगन्नाथ पुरी का ये मंदिर अपने कमाल के स्थापत्य कला के कारण दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर से जुड़ी कई विचित्र बातें हैं जो अन्य किसी भी मंदिरों में नहीं देखने को मिलेगी। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। गुंबद इस प्रकार बनाया गया है कि दिन होने के बावजूद इसकी छाया दिखाई नहीं देती। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है पुरी जगन्नाथ टेम्पल किचन, जिसका उपयोग प्रसाद बनाने के लिए किया जाता है। प्रसाद एक साथ 7 बड़े मिट्टी के बर्तनों एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। ईंधन के रूप में यही लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। जगन्नाथ पुरी की समस्या, जगन्नाथ पुरी प्रॉब्लम। जगन्नाथ पुरी में भी किसी हिंदू मंदिर की तरफ पंडों का वर्चस्व है, लेकिन जगन्नाथ पुरी में तो यही कई गुना ज़्यादा है। मंदिर परिसर में जाने से पूर्व ही पंडे सैलानियों और भक्तों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। पंडे किसी भक्त को धन पशु की तरह समझ रहे हैं। कदम कदम पर पंडे किसी न किसी पूजा के पैसे लेते रहते हैं। पुरी में मुख्य मंदिर के अलावा 30 अतिरिक्त छोटे मंदिर है, जहाँ पर प्रसाद के अलावा जबरदस्ती पैसे चढ़ाने की मांग करते हैं। इस मंदिर परिसर में तुलसी के पत्ते से लेकर चरणामृतों के लिए दर्शनार्थियों को से पैसा वसूला जाता है। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में प्रसाद मिलता नहीं, बल्कि पैसे देकर खरीदना पड़ता है। इसके अलावा हर प्रसाद के अलग अलग भाव चुकाने पड़ते हैं। जिस दिन मंदिर में 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया, उस दिन आपको तो किसी आम इंसान को प्रसाद मिल जाए, यही तो संभव ही नहीं है। प्रसाद चढ़ाने से दुकानों में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि मंदिर परिसर में आपको क्या दृश्य देखने को मिलेगा। मंदिर में सिंहद्वार से प्रवेश करते सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। इस शाम के समय और साफ तरीके से सुना जा सकता है। मंदिर परिसर में प्रसाद बनाने के लिए कुल 500 रसोई एवं उनके 500 सहयोगी एक साथ काम करते हैं। इस मंदिर में ध्वज लगाने और उतरने का एकाधिकार एक ही परिवार के पास है। उनके ही परिवार के लोग मंदिर की प्राचीर पर चढ़ते हैं और ध्वज लगाने और उतारने का काम करते हैं। जैसे ही शाम को मंदिर का ध्वज बदलता है, बाजार में उतर जाता है तो बिक्री हो जाते हैं। आपने देश में किसी हिंदू मंदिर में ऐसे नहीं देखा होगा। किसी भी धार्मिक स्थल की तरह इस क्षेत्र में भी गंदगी का साम्राज्य है। 4 प्रमुख धामों में से एक स्थल सबसे ज़्यादा दूषित है। इस गंदगी का सबसे बड़ा कारण मंदिर के पंड ही है, जो कि धार्मिक आस्था के नाम पर दर्शनार्थियों से तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है और फिर पूजा स्थल पर ही छोड़ देता है। इसके अलावा मंदिर में हर जगह पंडों द्वारा थूकी गई टीक के निशान देखने को मिल जाता है। निगम द्वारा सफाई के तौर पर चूना लेप दिया जाता है, लेकिन उस पर भी पंडों को कृपा हो जाती है। इस धार्मिक स्थल पर हिंदुओं के अलावा किसी भी धर्म के व्यक्ति का जाना मना है। ऐसा रिवाज किसने और क्यों बनाया, इसके बारे में भी किसी को जानकारी नहीं है। परिवहन, पुरी ट्रांसपोर्ट, हवाई मार्ग। पुरी में हवाई अड्डा नहीं है। इसके सबसे निकट भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, जिससे इसकी दूरी लगभग 53 किलोमीटर है। एक अन्य हवाई अड्डा विशाखापत्तनम में है, जिससे इसकी दूरी लगभग 372 किलोमीटर है। ट्रेन मार्ग, ट्रेन द्वारा पुरी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर के रेलवे स्टेशन की दूरी 6 किलोमीटर है। सड़क मार्ग, पुरी से हर बड़ा शहर सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 24 घंटे बस सुविधा उपलब्ध है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, एक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे हीरो चौक तो इकट्ठा करके हम बायोग्राफी के तौर पर आपके सामने पेश कर सके। उम्मीद है दोस्तों आप ज़रूर एक लाइक करेंगे और एक कमेंट करेंगे और एक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर से कोई नया वीडियो लेकर, फिर से कोई नया बायोग्राफी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और अपने ज़िंदगी में खुश रहिए।
चलिए इस वीडियो को यहीं पे ऑन करते हैं। आप लोग सब अच्छे से रहे। धन्यवाद। बाय।